देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 3.3 का फर्स्ट का लास्ट पार्ट। मैंने वैसे आपको होमवर्क में दिया था, फिर भी बच्चों का मैसेज आया है कि मैं ही इसको कराऊं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। वो दे रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन दे दी उसने। सेकंड दे रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13y/6। ठीक है, कैसे करो क्वेश्चंस। फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इसको 13y6। सबसे पहले तो मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको अपन एलसीएम के रूप में लेके इसको हटाएं अपन। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस में। इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कर दिया। तो यह आ जाएगा 3x/2 इंटू 6 माइनस 5y/3 इंटू 6 बराबर -2 इंटू 6। और यह आ जाएगा x/3 इंटू 6 और y/2 इंटू 6 13/6 इंटू 6। कुछ नहीं किया, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, सेम कंडीशन इसमें कर दी। कितने आ जाएंगे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ 6 से 6 कैंसिल। इक्वेशंस क्या बनी, 3 और 3 क्या बन गई 9x। ये कितनी हो गई आपकी 10y, ये कितना हो गया -12। वापिस फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होके ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन 2x यहाँ 3y इज इक्वल टू 30। आया समझ में, कुछ नहीं किया, 3 और 2 का एलसीएम लेके फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, सेकंड में कर दिया। अब किसी एक से फर्स्ट से सेकंड से x या y की वैल्यू निकालें। मैं सेकंड से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आपके पास चॉइस है, किससे कर सकते हैं, क्योंकि छोटा रहेगा इधर 9 आएगा, अपन इधर 2 आएगा। तो 2x का 2 कितना जाएगा 13 माइनस 3y, तो x का 2 13 माइनस 3y/2। ये x वैल्यू किससे निकाली सेकंड से, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट 9x 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। समझ में आया। 9x x के स्थान पर वही रख दिया, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब एक काम करें अपन, इसमें पूरे में 2 का मल्टीपल कर दें, इसी हट जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 का मल्टीपल करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। 13 का 9 में मल्टीपल करोगे कितने आ जाएंगे 117 माइनस 27y। इसमें 2 का मल्टीपल करोगे 20y, इधर 2 का मल्टीपल करोगे माइनस के 24, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 47 और -24 माइनस 117, तो माइनस के 47y इक्वल टू, इनको ऐड करो कितने हो गए 7 और 4 11 4 141। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 141/47। मेरे ख्याल से 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ में आया, यहाँ तक इक्वेशंस बन गई थी। किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। तो जे को ऑप्शन थोड़ा छोटा लग रहा था, मैंने यहाँ से क्या किया x की वैल्यू निकाल दी। 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा। इससे निकाली वैल्यू सेकंड से, इसमें रखना है अपन को फर्स्ट वाली में 9x, x के स्थान पर ये रख दिया 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू 2। अपॉन में 2 चल रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीपल कर दिया 117, इसका मल्टीपल कर दिया 27, इधर 2 का मल्टीपल करोगे 20, इधर 2 का मल्टीपल करोगे 24। ये दोनों को ऐड करोगे वेरिएबल्स वाले, कितने हो गए 47 107, इधर प्लस के हैं, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएंगे। ये दोनों को ऐड करोगे 141। ठीक है, y इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3 किसी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे या इसमें रख देंगे थर्ड में, तो अपना x की वैल्यू हो जाएगी। नोट करिए, देखिए y की वैल्यू अपन थर्ड में रख रहे हैं, फ्रॉम थर्ड
तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या निकाली मैंने 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। क्लियर, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू हो गई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.3 का वो दे रहा है अपन को 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट, और सेकंड दे रहा है अपन को 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये दो इक्वेशंस दे रहा है, समझ में आ रहा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक रिलेशन दे रहा है y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, इस रिलेशन में अपन ने सपोज थर्ड मान लिया, i की वैल्यू चाहिए m की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन में देखो 2 का डिवाइड हो रहा है फ्रॉम सेकेंड। अगर कुछ भी लिखना है तो सिर्फ लिख दो फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में क्या कर रहे हैं 2 का डिवाइड कर रहे हैं, भाग दोगे तो x माइनस 2y इसका 2 माइनस के 12। तो x इसका 2 कितने आ जाएंगे 2y माइनस 12। ये चीज क्लियर हो गई। 2 का भाग दे दिया, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 2 का भाग दोगे 4 में 2 बचेंगे, 2 का भाग दोगे कितने बचेंगे 12। x बराबर क्या हो गया 2y माइनस 12। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ये इसको किसमें रख दें फर्स्ट में 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 का मल्टीपल कर दो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, तो 7y इक्वल टू कितने हो जाएंगे 35। तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ तक क्लियर। दोनों इक्वेशंस को ले लिया फर्स्ट और सेकंड को, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपन इसकी सहायता से x की वैल्यू निकाल दी अपन ने, कितना आ गया 2y माइनस 12। ठीक है, करना अपन को उसी मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जाम में आता है तो आपके पास चॉइस से से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। क्योंकि अपन ये एक्सरसाइज को चूज किया है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही दिया था, इसलिए अपन वही यूज कर रहे हैं। 2 का डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू निकाली, 2y हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा 2y माइनस 12। किससे निकालिए वैल्यू इस वाले से, किसमें रख दी फर्स्ट में 2x, x के स्थान रख दिए 2y माइनस 12। सॉल्व कर लिए y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इसी में रख दें। वापस फोर्थ में रख रहा हूँ फ्रॉम फोर्थ। तो देखिए x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू काय में रखोगे थर्ड में रख दें फ्रॉम थर्ड। तो y की वैल्यू 5 इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3 को इधर ले लें 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, 2 इक्वल टू माइनस 2m। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ये चीज क्लियर। अपन को क्या करना था इस क्वेश्चन इसकी सहायता से m की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो 3 अननोन वेरिएबल्स हो गए x और y और m, लेकिन x y की वैल्यू अपन इक्वेशन से निकाल ली, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो m की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या निकाली आपने 5, x की वैल्यू -2, दोनों इसमें रख दी, y की वैल्यू 5 रख दी, x की वैल्यू -2। ठीक है, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, m इक्वल टू -1। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3.3 का। अब उसने आपको लैंग्वेज में दे दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के बाद फिर सब्स्टिट्यूशंस मेथड से यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स लेते हैं सबसे पहले तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। कोई दो माना दो संख्या कौन कौन सी ले ली अपन ने x और y ले ली। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या दे रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अभी वो कुछ नहीं कह रहा कौन बड़ा है कौन छोटा, वो कह रहा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है
26, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड वन नंबर, अब यहाँ शो कर रहा है वन नंबर्स, अगेन वन नंबर्स, पहला नंबर जो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये वाला नंबर किसका है 3 टाइम्स देन अदर, दूसरे नंबर से 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है, बराबर करने के लिए 3 के गुणा किसमें करोगे सेकंड वाले, इसी समझ में आ गई। वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, तो मल्टीपल कर दिया अपन ने, इसमें ठीक है, दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए आपके, इसको इधर ले लें x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, फर्स्ट से निकाल लो x की वैल्यू, ये सेकंड में ज्यादा जी लग रहा है, सेकंड से वैल्यू निकाल लें फ्रॉम सेकंड, सेकंड से x वैल्यू कर सकते हो 3y, सेकंड से क्या किया है x बराबर 3y, ये वैल्यू अपन ने सेकंड से निकाली, फर्स्ट में रख दें, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2, यानी कितनी आ गई 13, y की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने 13। अब y की वैल्यू किसी में भी रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं थर्ड में रख रहा हूँ फ्रॉम थर्ड, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना आ जाएगा 39। देखिए इससे 3 टाइम्स हो गया नंबर्स, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 39 माइनस 13 26 आ जाएगा, यानी आपने क्वेश्चन सही किया है। क्या कह रहा था दोबारा समझ लो, कोई भी दो नंबर्स दे रहा है x और y, तो x और y दे दिया है, इनके बीच का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करना, कितना है 26, वो कह रहा है फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का कितना है 3 टाइम्स, तो बराबर करने के 3 का मल्टीपल कर दिया, x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से अपन को सॉल्व करना है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड से x की वैल्यू निकालना है, 3y पॉजिटिव हो गया, किस में रख दोगे फर्स्ट में, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे थे अपन, फर्स्ट पार्ट करा दिया, इसके 6 पार्ट हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करो, क्योंकि चैप्टर मैंने ऑलरेडी पहले ही करा चुका है, जो भी करना था सब कुछ अपन कर चुके हैं, है ना, और इनको नोट्स प्रिपेयर करो, और खास तौर से नोट्स जो अपन को अपनी एनसीईआरटी बुक के करना है, जो आपको मैंने बता दिए थे वो आप चाहो तो कर लो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पे जो एक्स्ट्रा मैंने दिए थे वो जरूरत नहीं करने की, वो तो मैं जानबूझ के आपको कह रहा था, आप मुझे तो मालूम नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, है ना, टिपिकल क्वेश्चन दिए थे, उसको मत घबराना, तो ये क्वेश्चंस को आपको जरूर नोट्स में बनाना है, जो अपना अपनी बुक के से कर रहे हैं, ठीक है, इसको कोशिश करना, अच्छे ढंग से मेरे ख्याल से समझ में आ जाएंगे, और ऑलरेडी अपन पहले पूरा बेस कर चुके हैं, तीनों मेथड कर लिए अपन ने, ग्राफिकल मेथड वगैरह सब कर चुके हैं अपन, इसलिए अपन को एक्सरसाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, केवल इसको लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें, जैसे वो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो कोणों का सम कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है 90 होता है, तो एक एंगल अपन सपोज x मान लो, दूसरी क्या मान लो y, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, एक इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है आपसे एंगल एक्सीड द स्मॉलर वाई 18, एक दूसरे में कितने का अंतर है 18 का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 18, सेकेंड वाला क्या है 18 कम है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको आप कोशिश करेंगे, है ना। सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से आपका बैट और बॉल वाला जो अपन पहले कर चुके हैं, ठीक, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।